हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेन क्राफ्ट एकेडमी। आज की हमारी जो वीडियो है वो सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस और लेटर हैं उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके, इस लैंग्वेज में एप्लीकेशंस और लेटर यहाँ पे दिए गए हैं। आप इन एप्लीकेशंस और लेटर को याद करिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नॉर्मली हर एग्ज़ाम में ही ये लेटर, चाहे कोई भी कक्षा हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, किसी भी कक्षा, कोई भी क्लास हो, ये पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला है क्वेश्चन क्या है, यू आर अक्षत साक्षी रिसाइडिंग एट 26 अम्बेडकर नगर, रीवा। राइट एन एप्लीकेशन टू द पोस्ट मास्टर of your city head post office to complain against the postman of your area। तो यहाँ पे इस जो लेटर है इसमें इसमें हमें एक कंप्लेनिंग लेटर लिखना है पोस्ट मास्टर को, किसके अगेंस्ट, जो हमारे एरिया में पोस्टमैन है। इसका बहुत ही इजी तरीके से ये हमने बनाया हुआ है आपको। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेट है, अब तो सब क्या हो गया है कि सब लेफ्ट साइड में ही लिखा जाता है। पहले टू, फिर नीचे द, ऐसे करके लिखते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, सारी चीजें पूरी लेफ्ट साइड में चली गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे टू द पोस्ट मास्टर। किसको लिख रहे हैं, पोस्ट मास्टर को। हेड पोस्ट ऑफिस रीवा, यहाँ पे लिखा ही है हेड पोस्ट ऑफिस, है ना, तो इसको लिख रहे हैं। सब्जेक्ट का लिखेंगे कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ माई एरिया, कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ माय एरिया। ओके, फिर रिस्पेक्टेड सर, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ अंबेडकर नगर रीवा, कि हम कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ का निवासी हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। आई विश टू ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड्स, काहे के लिए अटेंशन कह रहा कि मतलब आप किस पर ध्यान दीजिए, द केयरलेस बिहेवियर किसका है, ऑफ द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया, कि हमारे एरिया का जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन तो जानते ही होंगे जो चिट्ठी पहुंचाता है। अब भले ना पहुंचाता हो, लेकिन पहले पोस्टमैन ही चिट्ठी पहुंचाता था। कोई भी लेटर वगैरह आता, कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर आता, कुछ भी आता, पोस्टमैन वो डाक से आता था, पूरा पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन पहुंचाता था, ठीक है ना। अब तो सब मेल वगैरह में आता है, लेकिन पहले इसी प्रकार से आता था। तो कह रहा है कि जो हमारे एरिया का जो पोस्टमैन है, उसका जो बिहेवियर है वो केयरलेस है। ही ऑफन डिलेज द डिलीवरी ऑफ लेटर्स, वह पत्र देने में बहुत देर करता है। एंड समटाइम्स गिव्स देम टू रॉन्ग पर्सन्स, और कभी कभी वो किसी का पत्र किसी को भी दे जाता है। इजी लैंग्वेज है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी, तो बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है। हिज रूड बिहेवियर आल्सो कॉजेस इनकन्वीनियंस टू द पीपल, तो उसका जो रूड बिहेवियर है आल्सो कॉजेस इनकन्वीनियंस टू द पीपल, लोगों को परेशान करता है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू टेक सुटेबल एक्शन सो दैट पोस्टल सर्विसेज इन आवर एरिया में इम्प्रूव, तो आप कुछ एक्शन लीजिए, या तो इसको हटाइए या तो इसको सुधारिए, जिससे कि जो पोस्टल सर्विस है, ये जो डाक का आना जाना है, ये हमारे एरिया में अच्छा हो सके। थैंकिंग यू, ठीक है। योर फेथफुली अक्षत साक्षी, जो भी यहाँ पे आप हो, अक्षत साक्षी 26 अम्बेडकर नगर रीवा, डेट डाल देंगे जो भी होगे। तो ये हमारा जो पहला एप्लीकेशन है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। इसे अच्छे से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, यू आर बल्लभ दुबे स्टडीइंग इन पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुड़, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू फी कंसेशन। ये एप्लीकेशन भी बहुत बार पूछी गई है और पूछी जाती है, ठीक है ना। इसमें फी कंसेशन के बारे में
है कि हमारी जो फीस है स्कूल में लगती है वो माफ कर दी जाए। तो इसके लिए ये एप्लीकेशन है कि सबसे पहले हम वही टू द प्रिंसिपल पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुड़, ये हमने लिख दिया। फिर सब्जेक्ट क्या लिखा, रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन। हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन, रिस्पेक्टेड सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास, जो भी आपकी क्लास हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, I am a student of your class in your school in class 10th. I belong to a poor family. मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पुअर फैमिली से। एंड माई फादर्स इनकम इज वेरी लिमिटेड, और मेरे फादर की जो इनकम है वो लिमिटेड है। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, तो मेरे लिए थोड़ा कठिन है क्या, टू पे द फुल फी, जो फीस से देने हैं वो मेरे लिए कठिन है। तो आई एम अ रेगुलर एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मैं एक रेगुलर स्कूल आता हूँ और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी कंसेशन इन स्कूल फी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जो स्कूल फी है उसमें कंसेशन देने की कृपा करें, सो दैट जिसके कारण आई में कंटिन्यू, मैं क्या कर सकूं, कंटिन्यू माई स्टडीज, मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं विदाउट डिफिकल्टी, बिना किसी परेशानी के। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आभारी रहेंगे आपके हमेशा। योर्स ओबिडेंटली वल्लभ दुबे, ये नाम लिखा था ना वल्लभ दुबे, तो वही वल्लभ दुबे और डेट डाल देंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है फुल फी कंसेशन की, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। इसको पेपर भी लिखेंगे जो अभी होने वाला है, क्वार्टरली एग्जाम्स। ठीक है, तो आपको सब अच्छा रहेगा। इसी के साथ एक लेटर है हमारा, क्या है लेटर, यू आर शेखर श्वेता 5 त्यागी रोड सतना, ये आप शेखर है, श्वेता हैं और कहाँ रहते हैं, त्यागी रोड सतना में। Write a letter to your friend advising him to study English and general knowledge for competitive exams. आज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये एडवाइस करना है अपने दोस्त को कि अगर तुम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम उसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज को मोस्टली सबसे जरूरी सब्जेक्ट्स के रूप में शामिल करो। ठीक, इसका जो लेटर बनेगा वो ऐसा बनेगा, सबसे पहले भेजने वाले का एड्रेस 5 त्यागी रोड सतना, डेट डालेंगे, माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं, कोई भी आपका दोस्त हो। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स, क्या आशा करता हूँ कि ये जो लेटर मिलेगा तुमको तो तुम गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ और हाई स्पिरिट में होगे। टुडे आई वांट टू गिव यू सम एडवाइस, मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ, दैट विल श्योरली हेल्प यू इन योर फ्यूचर, और जिससे इसमें तुम्हारे फ्यूचर में ये मदद करेगी मेरी सलाह। एज यू नो, जैसे तुम जानते हो, क्या जानते हो तुम, एज यू नो इज ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कि आज जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि जनरल नॉलेज और इंग्लिश ये बहुत जरूरी आज होता है। विदाउट गुड नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सक्सीड, और इन सब्जेक्ट के अच्छे नॉलेज के बिना कोई भी सफलता नहीं मिलती। इंग्लिश इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड गिव कॉन्फिडेंस,
जो इंग्लिश है वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, व्हाइल जनरल नॉलेज हेल्प्स इन सॉल्विंग करंट अफेयर्स। और जनरल नॉलेज जो है वो करंट अफेयर्स को सॉल्व करने में और जनरल स्टडीज क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करती है। तो देयरफॉर आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू डिवोट सम टाइम डेली टू रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। मैं कहता हूँ तुम्हें कि तुम कुछ समय डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में बिताओ, स्टोरी बुक्स जो इंग्लिश की स्टोरी बुक्स होती हैं और जीके मैगजीन्स और जनरल नॉलेज की जो मैगजीन्स होती हैं उनको पढ़ने में टाइम बिताओ। दिस हैबिट विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी और इसके कारण तुम्हारी इंग्लिश की वोकैबुलरी बढ़ेगी एंड इंक्रीज योर अवेयरनेस और जीके के प्रति तुम्हारा अवेयरनेस बढ़ेगा। आई एम श्योर इफ यू फॉलो दिस एडवाइस, मैं श्योर हूँ कि अगर तुम इस तरह की एडवाइस फॉलो करोगे यू विल परफॉर्म वेल इन एनी एग्जाम, तो तुम किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरे अपने पेरेंट्स को क्या करना, कन्वे मतलब मेरा प्रणाम कहना। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई सून, तुम्हारे उत्तर का इंतजार रहेगा। योर लविंग फ्रेंड शिखर शिखर श्वेता। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसमें लेटर हो गया। आगे सॉरी, कुछ भी आगे जो वीडियोज आएंगी उसमें ऐसे ही कुछ जो राइटिंग सेक्शन हमारा होता है ना, लेटर एप्लीकेशन और आपका आर्टिकल्स, ऐसे राइटिंग, ये सारी चीज़ें होंगी, उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मिलेगी, नोट मेकिंग की भी मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, सबसे सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार अपना बनाए रहें।